मैपिंग को यूज़ करने के लिए आप उसका वेरिएबल बनाएंगे। मैपिंग इंट स्ट्रिंग, आपने वेरिएबल दे दिया नेम। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको इसे स्पेसिफिकली इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल्स टू मैपिंग की टाइप या कोई स्क्वायर ब्रैकेट कुछ भी नहीं, ये आपने डिक्लेयर कर दिया है, ये मैपिंग बन गया। अब आप उसको सिर्फ डायरेक्ट एक्सेस करें। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 पास किया इक्वल्स टू वैल्यू। तो मैपिंग को एक्सेस कैसे करेंगे आप, या उसके किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू कैसे पास करेंगे कि आप वेरिएबल का नाम लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करेंगे, इक्वल्स के बाद वैल्यू। तो आप जितनी वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट में की देंगे, इक्वल्स के बाद वैल्यू देते चले जाएंगे। तो हमने 1 2 3 कीज दी हैं और स्ट्रिंग में उसमें वैल्यूज असाइन कर दी हैं। इसके बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि की में स्ट्रिंग रख दें और वैल्यू में इंट रख दें। तो अगली एग्जांपल देखें, इसमें हमने की में स्ट्रिंग रखा है, वैल्यू में इंट है। तो अब आपने जो जॉन माइक जो नेम यूज़ किए हैं वो आपने की में पास किए हैं, तो आपने लिखा नेम स्क्वायर ब्रैकेट, की में आपने स्ट्रिंग पास किया इक्वल्स टू वैल्यू। क्योंकि ये की वैल्यू पेयर है तो हर एलिमेंट में आपको की और वैल्यू चाहिए, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करेंगे। अगर आपने डेटा टाइप इंट रखी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ज़रूरी है कि आप इंट पास करें, वरना कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। अगर आपने की में स्ट्रिंग रखा है तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप स्ट्रिंग पास करेंगे, तो आप की पास करेंगे और वैल्यू उसमें पास करेंगे। एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपको की मालूम हो। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैपिंग है, वो कोई एक नॉर्मल एरे नहीं है जिस पे आप आइट्रेट करें। तो आपके पास जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी कीज़ मौजूद होंगी। आप की आपके पास मौजूद होगी, आप की पास करेंगे, उसके बाद आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मैपिंग वैसे तो हैश टेबल और डिक्शनरी की तरह काम करती है, लेकिन सॉलिडिटी में आप मैपिंग के ऊपर आइट्रेट नहीं कर सकते, कोई आइट्रेशन की फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो आप लूप लगा के मैपिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके सारी कीज़ निकालना और उसके अगेंस्ट में वैल्यूज़ को एक्सेस करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप मैपिंग को जब यूज़ करेंगे तो आपको की मालूम होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर की के ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी, उसके बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते वैल्यू को। और मैपिंग को डिक्लेयर सिर्फ स्टेट लेवल पे किया जा सकता है, स्टोरेज लेवल की वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर। जैसा कि हम सॉलिडिटी के जो रूल्स पढ़े थे हमने फंक्शंस के और स्टोरेज मेमोरी के, उसमें हमने देखा था कि मैपिंग बनाते वक्त आप उसे स्टेट लेवल पे रख सकते हैं, फंक्शन के अंदर मैपिंग नहीं बना सकते। मैपिंग स्टोरेज लेवल का होना चाहिए। फंक्शन के अंदर अगर आपने मैपिंग बनाए तो आप उसको मस्ट है कि आप उसे स्टेट लेवल को रेफ़र करें, उसके बगैर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। या आप एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में हमने 3 मैपिंग्स बनाई हैं जो कि एरर जनरेट करेंगी। एक हमने स्टेट लेवल पे बनाई है, स्टेट लेवल पे तो आप बना सकते हैं। फिर फंक्शन के अंदर हमने एक मैपिंग बनाई, की में इंट है, वैल्यू में स्ट्रिंग है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, और वेरिएबल लिख दिया m1। सॉलिडिटी में स्टोरेज लेवल के वेरिएबल जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं, मैपिंग रेफरेंस वेरिएबल है, उसके साथ मेमोरी या स्टोरेज बताना ज़रूरी है। तो अगर ये नॉर्मल एरे होती, स्ट्रिंग होता, तो मेमोरी या स्टोरेज आप बता देते, मसला हल हो जाता। लेकिन आप अगली लाइन में देखें, हमने इसके साथ मेमोरी बताया है, फिर भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैपिंग मेमोरी लेवल पे डिक्लेयर नहीं हो सकती फंक्शन में। तीसरा तरीका, आपने स्टोरेज लगा दिया, क्योंकि रेफरेंस टाइप है, स्टोरेज लेवल पे आ सकता है। फंक्शन के अंदर आप अगर स्टोरेज लेवल पे मैपिंग बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसमें वैल्यू भी असाइन करें। तो इसलिए जो चौथा इंस्टेंस है, मैपिंग स्टोरेज m4 इक्वल्स टू नेम, जिसने स्टेट लेवल के वेरिएबल को एक्सेस किया है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैपिंग को एक्सेस डिक्लेयर करना सिर्फ स्टेट लेवल पे किया जा सकता है और फंक्शन में आप उसे स्टेट लेवल के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको खुद से मेमोरी लेवल पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, और आप उसे स्टोरेज लेवल पे भी अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो स्टेट लेवल को रेफ़र करना ज़रूरी होगा।